नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दो पक्षों में हुई मारपीट, कहां पुलिस का चोरों को नहीं है डर और कहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पर्चों की बिक्री हुई शुरू। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। थाना शोहारा क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला तकीसराय में नकुल होली खेलते समय इमरान पुत्र हसनान निवासी मोहल्ला तकीसराय थाना शोहारा जनपद बिजनौर की दुकान पर लगा इमरान प्रिंटिंग प्रेस का बैनर फट गया था, जिस पर इमरान पक्ष के लोगों द्वारा ऐतराज करने पर कुछ लोगों द्वारा दोनों पक्षों का समझौता करा दिया गया था तथा नकुल पक्ष को नुकसान की भरपाई हेतु 1000 रुपये इमरान को देने के लिए कहा गया। इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में पुनः विवाद हुआ तथा दोनों पक्ष की तरफ से करीब 20 से 25 पत्थर चले, जिसमें प्रथम पक्ष के नकुल उम्र 26 वर्ष पुत्र चंद्रपाल सिंह, श्रीमती कमलेश उम्र 50 वर्ष पत्नी चंद्रपाल सिंह व निपेंद्र पुत्र खुशीराम निवासी तकरीसराय थाना सोहारा जनपद बिजनौर व द्वितीय पक्ष के फैजान उम्र 25 वर्ष पुत्र असहान निवासी समेत कई लोग घायल हो गए हैं। किसान है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मिल के आन के तकीसरा के। ये विवाद जो है किस बात को लेकर हुआ और आपके साथ क्या घटना घटी है, जरा जानकारी हमारे साथ घटना जो घटी थी, हम तो जंगल से आ रहे थे, हमें पहली बात का कोई पता ना। ईंट पत्थर हमारे सामने पड़ी थी और इन्होंने, हम आए भैंस ढूंढने के लिए, इन्होंने किवाड़ भी तोड़े पुलिस वालों ने हमारे और हमें भी मारा। कौन कौन पुलिस वाले थे? 4 थे। नाम बता सकते हैं आप? अब नाम का मुझे क्या मालूम साहब, देख के बता देंगे ना जो वहाँ पे बैठे हैं सब। थाना सोहरा में कल दोपहर होली खेलते समय लगभग 2:30 बजे नकुल पक्ष के द्वारा एक बैनर जो इमरान की दुकान में लगा हुआ था वो फट गया। दोनों में एतराज किया गया, विवाद हुआ तो समझौता करा दिया गया स्थानीय लोगों द्वारा कि क्षतिपूर्ति में 1000 रुपये नकुल पक्ष द्वारा दिया जाएगा। पुनः शाम को 8:30-9 बजे विवाद हो गया और दोनों तरफ से हल्के पत्थर चले। इसमें नकुल पक्ष के 3 लोग और इमरान पक्ष के 1 लोग घायल हैं, सिंपल इंजरी है, मेडिकल करा दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक एसडीएम क्षेत्राधिकारी द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इमरान पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नामित 7 अभियुक्तों में से शेष की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। मौके पर शांति है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में लगातार चोरी का सिलसिला जारी है, जहां थाना सिंभालू क्षेत्र के गांव रतुपुरा में चोरों ने दीवार तोड़कर ट्यूबवेल की मोटर चोरी कर ले गए हैं। जहां राजेंद्र सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी अरोड़ा रोड ने थाना सिंभावली में तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि रात्रि में हमारे ट्यूबवेल की मजबूत दीवारों को तोड़कर अज्ञात चोर मोटर चोरी कर लेकर गए हैं। वहीं आज स्वयं खेत पर पलेवा करने के लिए गए तो दीवार टूटी हुई थी, जहाँ दरवाजे का गेट तक लॉक टूटा हुआ था, जिसमें पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खरगोन जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा पर्यटक स्थल महेश्वर में दुकानदारों की जांच की जा रही है, जहां कोरोना की जांच महेश्वर तहसीलदार विवेक सोनकर सहित स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। जहां तहसीलदार विवेक सोनकर ने बताया कि जिले में जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण मरीजों को देखते हुए आज पर्यटक नगरीय महेश्वर में भी दुकानदारों की कोरोना सैंपल लिए गए हैं। तहसीलदार ने आगे बताया कि यहां विदेशी पर्यटकों का आना जाना है, साथ ही दुकानदार लोगों के सबसे अधिक संपर्क में रहते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का अधिक खतरा है, इसलिए हम दुकानदारों के सैंपल ले रहे हैं। सर, ये आज आपने पूरा मूवमेंट चलाया, किस बात को लेकर चलाया? कोविड के लिए प्रति अवेयरनेस करें, कितने सफल हुए और कितने लोगों की सैंपलिंग हुई? जो हम लोग आज कोविड के स्पेशल कैंपेन में बोलें या फिर कोविड को ट्रेस करने में कैंपेन के बारे में बोलें, तो हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव सीओ जिला पंचायत और कलेक्टर मैडम का प्राप्त हुआ था कि रैंडमली शॉप पे जाके आप सैम्पलिंग लें, जिससे पता चल सके कि कोई कम्युनिटी में मास स्केल पे स्प्रेड तो नहीं हुआ है। तो आज हमारे द्वारा 50 का हमको टारगेट दिया गया था और उस 50 के टारगेट में हम लोगों ने 40 तो अभी कर लिया था थोड़ी देर पहले तक। उस 40 में हम लोगों ने हर एक स्तर के दुकानदार और जो ग्राहक थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों से ग्राहक आए थे, उनकी सैम्पलिंग की थी, जिसमें दुकानदारों में मैकेनिक, नाई की दुकान, बार्बर की दुकान, कपड़े की दुकान, चूड़ी की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, मशीनरी की दुकान, हाथ ठेले वाले जिसमें पानी पूरी बेचने वाले
और सब्जी बेचने वाले, मिठाई की दुकान, लगभग सभी को हम लोगों ने सैम्पलिंग किया है और सबसे अच्छी बात रही कि सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव मिली है। सर ये अभी जैसा पवित्र नगरी है, पर्यटन स्थल है, विदेशी लोग आना जाना है, ऐसा में कहीं आया कि कोई विदेश से आया जिसकी सैंपलिंग की? अभी तक तो हम लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन चूंकि अब जिला स्तर से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि हर एक दुकानदार का करना है और आने वाले समय में हम लोग यहाँ जो बाहर से लोग आ रहे हैं हम उसका अभी तो इस समय जो हमारा चेक पॉइंट है उस पर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप जिस तरह से बोल रहे हैं तो अगर निर्देश मिलते हैं तो हम विदेशों से आने वाले और जो बाहर से आने वाले हैं हम लोग उनका भी सैम्पलिंग करेंगे। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता दिनेश धामड़े के साथ प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। जनपद पीलीभीत में तीसरे चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पर्चों की बिक्री शुरू हो गई है। कई ब्लॉकों में ग्राम प्रधान व बीडीसी सदस्य के पद के लिए पर्चे बिक रहे हैं, जहां प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए पूरनपुर ब्लॉक सभागार कक्ष में पर्चे उपलब्ध हैं। बुधवार से पर्चों की बिक्री में तेजी आ गई है। बता दें कि आचार संहिता व मतदान की तारीखें तय होते ही चुनाव को लेकर जिले की राजनीति गरमाने लगी है। पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा घमासान पंचायत चुनाव में मचा हुआ है। इसका असर नामांकन पत्रों की खरीदारी में भी देखने को मिल रहा है। इस संबंध में पूरनपुर विकास खंड अधिकारी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि ब्लॉक परिसर में 3 काउंटर खोले गए हैं, जहां पर्चों की बिक्री की जा रही है। मैं और सहायक विकास खंड अधिकारी अजय कुमार देवल काउंटरों पर खुद देखभाल कर रहे हैं ताकि किसी प्रत्याशी को पर्चा लेते समय कोई परेशानी ना हो तथा कोविड-19 को देखते हुए ब्लॉक परिसर में मास्क व सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सर जैसा कि देख रहे हैं पूरनपुर के अंदर काउंटर लगे हुए पर्चों की बिक्री चल रही है, तो इस बारे में कुछ बताइए, कितने काउंटर लगाए गए हैं? प्रधान पद के 1 काउंटर जी, सदस्य ग्राम पंचायत के 1 काउंटर और बीडीसी मेंबर का 3 काउंटर लगे हैं 3 तो लगभग कितने दिन तक बिक्री चलती रहेगी? नॉमिनेशन तक चलेगी जी, जब तक नॉमिनेशन होगा तब तक बिक्री चलती है। पब्लिक को तो बहुत सुकून है, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है? शुरू हो गया पेपर, नॉमिनेशन फॉर्म उसका रेट लिस्ट भी लगी है सामने जी, और पद भी लिखा हुआ कौन कौन काउंटर किस किस काउंटर पे पर्चे बिक रहे हैं। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जहां तीनों ने शाम को एक ही शराब की दुकान से शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद रात में इनकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन इन्हें अस्पताल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की मौत की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आज सुबह थाना उदयपुर के कटरिया गांव में 2 सगे भाई और एक उनके मामा 3 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सबको पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इनके परिजन इनकी बीमारी से मृत्यु होना बता रहे हैं, पर जांच से जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है ये शराब से सेवन से मृत्यु होना पाया जा रहा है और इस संबंध में सभी बिंदुओं पर जांच करके लगातार छापेमारी एवं अन्य कार्रवाई कराई जा रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।